नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, इस समय क्रम चल रहा है आलखंड का और हमने आपको अभी तक मैं देशराज बच्छराज की हत्या से लेकर के ऊदल के जन्म और मांडवगढ़ की चढ़ाई के लिए जो तैयारी हुई उसके विषय में बतलाया था और सेना तैयार होकर के महोबा से निकलकर मांडवगढ़ तक पहुंच चुकी थी। आपको भी स्मरण होगा कि जब सेना मांडवगढ़ पहुंचती है तो वहां सामने 12 कोस तक बबरी वन फैला हुआ था। उस बबरी वन को देख करके ताला सैयद अपनी सेना के तंबू वहीं लगवा देते हैं। जो ऊंचाई पर स्थिति थी वहां पर राजाओं के तंबू लग जाते हैं और जो नीचे यानी कि गहराई का भाग था वहां पर बाजार लग जाता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेना है तो सबको कुछ ना कुछ आवश्यकता रोज पड़ती है और दुश्मन राज्य में लेने तो जा नहीं सकते। तो इसलिए जब कोई सेना चढ़ाई करती थी उस समय उनके साथ में पूरा बाजार चला करता था। जिस मार्ग से सेना गुजर जाती थी उस मार्ग के लोग पैसे वाले हो जाते थे, यानी कि उस समय चीज की कोई बहुत वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब ऐसी सेनाएं गुजरती थी तो वो खरीदते थे सामान, पैसा नकद देते थे। और जो आताई सेनाएं थीं मुगलों आदि की, वो लोग लूट मार करते हुए आगे बढ़ा करते थे। इतना अंतर था हमारे भारतीय सेना में और मुगलों में या अन्य विदेशियों में, अंग्रेजों की सेनाओं में। तो मित्रों, हम बता रहे थे आपको कि जब ये बबरी वन में सेना रुक गई और 10 दिन तक कोई मार्ग नहीं उनको दिखाई दिया, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उस समय क्योंकि ऊदल सबसे अधिक जवान थे और उनमें ही एक ऐसा जज्बा था, उनको ही सबसे पहले भाव आया था कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा। तो वो आल्हा से क्रोधित हो पड़े, बोले दादा क्या हम यहाँ पर जंगल में भौरियाँ डालकर खाने आए हैं? इससे अच्छा तो हम अपने महलों में थे। तब आल्हा ताला सैयद से सलाह करते हैं और वहाँ ढेवा उन्हें योगी बनने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अपने सगुन आदि जो शास्त्र उनको आते थे उसके अनुसार ये पाया कि हमें पहले भेद लेना चाहिए, उसके बाद में हमें माड़ों पर चढ़ाई करना है। इस तरीके से वो नर्मदा नदी पर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ अथाह जलराशि भरी हुई है। यद्यपि बबरी वन को पार करना भी आसान नहीं था, लेकिन वो किसी प्रकार से उसको पार करते हैं। फिर वहाँ जाते हैं जो धोबी थे, कपड़े साफ कर रहे थे, उनसे वह मार्ग पूछते हैं और जैसे तैसे वह मार्ग प्राप्त करते हैं। तब कहीं जाकर के वो मांडवगढ़ के फाटक पर पहुंचते हैं। तो वहाँ माड़ों के जो चौकीदार होते हैं कहते हैं ऐसे फाटक नहीं खुलने वाला है, क्योंकि हमारे महाराज जम्बे का आदेश है कि कोई भी आ जाए फाटक नहीं खोलना। तब ताला सैयद कहते हैं अगर फाटक नहीं खुलेगा तो हम कहीं दूसरी जगह जाकर अलग जगाएंगे, क्योंकि हम ऐसे योगी नहीं हैं जो यहाँ पर ठहरे रहें। वो तो हमारा मन हुआ यहाँ से निकले, हमने सुना था कि बहुत बड़े राजा हैं इसलिए चले आए थे। हमने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मांगा और उन्होंने हमको ये सोने के कड़े बनवा दिए। महाराज जयचंद के दरबार में मांगा तो उन्होंने ये गुदड़ियाँ सिलवा दी जिनमें हीरा लाल लाखन ने लगवा दिए, और कानों में ये कुंडल जो पहने हुए हैं जिनसे अलग प्रकाश निकलता है वो कुंडल महाराज परमाल ने दिए हैं।
हमने तो सोचा था कि ये भी नामी राजा हैं, हम इनके यहाँ भी अलग जगाएंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं है। और इतना कह करके ताला सैयद अपनी खंजरी बजाने लगे। मलखान उनका इशारा समझ गए, वो एक तारा बजाने लगे, आला डमरू बजाने लगे और पूदल नृत्य दिखाने लगा, बीच बीच में बंसी भी बजाने लगता। इस तरीके से उन्होंने दरबानों का मन मुग्ध कर दिया। और उसी समय जंबे का छोटा पुत्र अनूपी आया। उसने देखा कि यहाँ तो भारी तमाशा लगा हुआ है। बोला, बाबा जी कहाँ के हैं? सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। तब अनूपी कहता है, ये सन्यासी हैं, इनको मांगने दो, ये नगर भ्रमण कर लेंगे, अपने आप चले जाएंगे, सन्यासी हैं, हमारा क्या ले जाएंगे। बस इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ जा कर के नगर में भिक्षा मांगते हैं। किसी घर में मांगा, किसी में 4 घर छोड़ करके फिर अगली गली में निकल जाते हैं। इस तरीके से वो शहर के मध्य में जो एक भारी कुआं था वहाँ पहुँचते हैं और उस कुआं पर रुकते हैं। वहाँ पर अपने भक्ति संगीत के द्वारा नर नारियों को मोहित कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बड़ी यहाँ जादू विद्या कर दी हो। उस संगीत की मोहिनी में सारी कुआं में पानी भरने वाली स्त्रियां मोहित होकर के सुनती रह गईं। जो सुबह की निकली हुई थीं उनको दोपहर हो गई। तब वो अपने घर पहुंचती हैं। उनमें ही एक दासी थी महारानी कुशला की, जिसका रूपा नाम कहा जाता है। जब वह रूपा महल में पहुंचती है तो कुशला रानी कोड़ा लेकर दौड़ती हैं। कहती हैं, बांदी तू अभी तक कहाँ रही? क्या हमें प्यासे ही मारना चाहती थी? तो वो बड़ी अधीनी के साथ यानी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, महारानी मेरी खता माफ़ हो, मेरी गलती को आप माफ़ करें। मैं कभी लेट नहीं होती हूँ, लेकिन आज ऐसे योगी आए हैं। योगी क्या है, वो तो सीधे नारायण के अवतार लगते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी है। ऐसे सुंदर योगी आए हैं। तो रानी कुशला कहती है, तुमने सुंदरता नहीं देखी? अरे मेरे करेंगा राय से सुंदर कौन होगा? तो दासी कहती है, माता सांच को आँच नहीं होती है, आप उनको सामने से देख लें, तब आप विचार करके बताएं कि कौन ज़्यादा सुंदर है और कितना सुंदर गाते हैं। ऐसा गायन मैंने जीवन में नहीं सुना। जब इतनी प्रशंसा सुनती हैं तो रानी कुशला कहती हैं, जाओ योगियों को हमारे पास ले आओ। बांदी खुशी खुशी जाती है, क्योंकि वो मार खाने से बच गई। अब वहाँ जाती है, वो सन्यासियों से अनुरोध करती है कि हे महाराज, आप हमारे साथ चलिए और हमारी महारानी कुशला ने आपको आमंत्रण भेजा है कि आप महल को मैं भी अपना तमाशा दिखाएं, अपना जो है ज्ञान दें। सन्यासी तो ये चाहते ही थे, मन की मुराद पूरी हो गई। वो 5 लोग तत्काल वहाँ से निकल चलते हैं और रास्ते में उन्हें मिलता है घोड़ा पपीहा और पछतावत। अन्य सब घोड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, हाथी तंदुरुस्त थे, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सूख करके कांटे जैसे हो रहे थे। लेकिन आल्हा इनको देखते ही पहचान लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इसका कारण जब उधर पूछते हैं कि भैया आप क्यों दुखी हो गए, क्या कारण हो गया, तो आल्हा कहते हैं, उधर ये हमारे घोड़े और हाथी हैं। तो उधर उस समय तमक उठता है, क्रोध से भर जाता है। कहता है, दादा अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं अभी इनको अपनी सेना में ही लेकर के चला जाऊं। आला कहता है, नहीं भैया, इस तरीके से हम में और करेंगा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम लोग भी चोर कहे जाएंगे। हम लेंगे जिस दिन जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हम सा सम्मान वापस लेंगे। और इतना कहते हुए वो आगे बढ़ गए और पहुंच जाते हैं महल के मुख्य द्वार पर। वहाँ पर
एक बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, कई मानव मुंड टंगे हुए हैं। देख करके ही कुछ भयावना सा प्रतीत होता है। दासी भी उसी समय उनसे कहती है, आप सन्यासियों रुक जाओ यहीं पर, मैं महारानी की आज्ञा लेकर के आती हूँ कि योगी आए हुए हैं। तो वो अंदर चली जाती है। तब इनका विचार विमर्श होने लगता है और ताला सैयद कहते हैं, यही वो बरगद है जहाँ तुम्हारे पिता की खोपड़ियाँ टंगी हुई हैं। और उन खोपड़ियों पर निगाह पड़ते ही ये सब भाई रोने लगते हैं और क्रोध के मारे उदल थर थर कांपने लगता है। आल्हा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भाई शांत रहो, ये समय वो नहीं है जब हम अपने क्रोध को प्रदर्शित करें। अभी तो हमें महल का भेद लेना है और अगर हम इस तरीके से क्रोध करेंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा। लेकिन उदल का क्रोध शांत नहीं होता है। कैसे शांत हो जाएगा यदि किसी के पिता का शीश कटा हुआ सामने दिखाई दे। उसी समय दासी आ जाती है। तब वो तत्काल कहती है, मैं समझ गई तुम लोग कोई योगी सन्यासी नहीं हो, किसी राजा के राजकुमार हो जो अपने पिता की खोपड़ी देख करके इस बरगद पर क्रोधित हो रहे हो। तब यहाँ ताला सैयद बात को संभाल लेते हैं। कहते हैं, दासी कैसी बात करती हो, अरे हम लोग तो सिद्ध योगी हैं तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जो ये छोटा योगी है भी इसकी तपस्या सिद्ध नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर जो भूत चुड़ैलों का वास है उनके कारण इसका शरीर थर थर कांप रहा है। और अपनी बातों से उसको भ्रमित करके महल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ रानी कुशला देखते ही कहती हैं, अरे इन किन बदमाशों को पकड़ लाई, ये कोई सन्यासी साधु नहीं है, ये तो जो है किसी राजा के लड़के हैं। तब सैयद कहते हैं, अरे नहीं रानी, हम लोग सन्यासी ही हैं, बचपन से ही हमने केवल योग सीखा है। तब रानी कुशला कहती है, तो योगी बतलाओ तुम्हारी कौन सी तपस्या खंडित हो गई, किस कारण से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तब आगे बढ़कर उधर कहता है, हमारे बाप महताई बारे मर गए तो हमारे जो बड़े भैया भाभी थे उन्होंने हमें बचपन में ही निकाल दिया था। तब इन बैरागियों ने हमें अपने यहाँ शरण दी जो हमारे गुरु थे। तो गुरु जी के यहाँ हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं के अनुसार हम जीवन यापन करने लगे। माता कुशला को कुछ कुछ विश्वास होने लगता है इनकी बातों का। फिर उसी समय जो है ताला सैयद अपने संगीत को प्रवाहित कर देते हैं और उदल का अद्वितीय नृत्य होने लगता है। रानी कुशला मोहित हो जाती है। ऐसा सुर संगम देख करके वो निर्णय नहीं कर पाती हैं कि ये कौन है और उसी भ्रमित स्थिति में वो बनी रहती हैं। जब देखती हैं कि उदल कैसे सुंदर नृत्य दिखा रही है, ऐसा लग रहा है मानो मोर स्वयं कलाबाजियां खा रहा हो। तो ऐसी स्थिति को देख करके रानी कुशला कहती हैं, महाराज आप ठहरिए, मैं अपनी बेटी को भी बुला लूं, वो भी आपका सुंदर नृत्य और गान देख लेगी। रानी कुशला अपनी बेटी बिजमा को बुलाती हैं और बिजमा उदल को देखते ही मोहित हो जाती है और उदल भी उसको देखकर इतना आकर्षित होता है कि कुछ क्षण के लिए बेहोश जैसा हो जाता है और वह गिर जाता है। तो रानी कुशला कहती है, देख लिया तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, अगर तुम सन्यासी होते तो तुम्हें किसी के रूप से क्या मतलब, मैं समझ गई तुम किसी राजा के राजकुमार हो। तब सैयद कहते हैं, माता आप कुछ भी कहें, लेकिन ये छोटा योगी 3 दिन से भूखा है, हम लोगों का तो योग सिद्ध हो चुका है, इसलिए हमें भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन अभी यह बच्चा है,
इससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए बेहोश हो गया है। आप पानी दीजिए, मैं इसको अभी होश में लाता हूँ। उतने समय तक उदल भी होश में आ चुके थे और ताला सैयद जैसे ही पानी पड़ करके उसको छींटे मारते हैं तो उदल पूरी तरह से होश में आ जाते। कुशला जो है बिजमा के साथ में उदल को भेज देती हैं और वो जैसे ही उस महल में पहुंचती हैं तो बिजमा कहती है, उदल अब भेद क्यों छिपा रहे हो, कहो कैसे आना हुआ। मैंने तुमको गंगा दशहरा के मेले में देखा था और उस समय तुम्हें मैं देख करके मोहित हो गई थी और तुमको याद हो या ना हो, मेरा हाथ तुम्हारे मुख से टकराया था तब तुम्हारे गालों में जो ये निशान है ये मेरे कंगनों का निशान है। उदल को भी याद आ जाता है। उदल कहता है, हाँ मैं पहचान गया तुम्हें। तो बोली, मैं उस समय से ही तुम पर मुग्ध हूँ, मैं तुम्हारी से शादी करना चाहती हूँ और अगर तुम मुझको शादी का वचन दोगे तभी तुम्हें मैं इस महल के भीतर बाहर जाने दूंगी, नहीं मैं अभी अपने भाई करिंगा राय को बुलवा करके तुमको यहीं बंदी बनवा दूंगी। उदल कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अपने पिता की हत्या का बदला लिए बिना मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बीड़ा चाप रखा है कि जब तक मैं पिता का बदला नहीं ले लूँगा तब तक मेरे लिए कोई भी सुख व्यर्थ है। तब बिजमा कहती है, ऐसे माणो नहीं जीत पाओगे, माणो जीतना आसान काम नहीं है, लोहे की चने चबाना है। तो उदल कहता है, कैसे नहीं जीतेंगे, बताओ क्या कारण है। तब उस किले के जो गुप्त रहस्य थे सारे के सारे बिजमा के द्वारा उदल को बताए जाते हैं। वो बतला देती है कि बबरी वन में जो मार्ग में पेड़ लगे हुए हैं उसके कारण सेना का यहाँ तक अबाध रूप से आना बड़ा कठिन है। दूसरी बात, जो ये किला बना हुआ देख रहे हो, इस किले में साधारण ईंट गारा मिट्टी लगा के नहीं बना है। इस किले को हमारे भाई ने ऐसे नहीं बनवाया है, लोहे की ईंट रंग का गारा करिया किला किया तैयार। ये किला साधारण ईंट पत्थर का नहीं है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। तो उदल कहता है, कैसे टूटेगा। तो कहती है कि जो बमरी वन में लकड़ी काट के आप इकट्ठी करेंगे उसी को आप किले की दीवार से सटा कर आग लगा देंगे तो वो रांगा पिघल जाएगा और वो लोहे की ईंटें तितर बितर हो जाएंगी, फिर माल बनाना आपका काम है। और जो ये तोपें रखी हैं इनकी मार बहुत दूर तक है, 24 कोस तक इसकी मार है, इसको जो है आप सहन नहीं कर पाओगे। अगर इन तोपों के लिए आप कुछ कर सकें तो आप जीत सकते हैं। उदल कहता है, बस इतनी ही बात। बोले, नहीं अभी ठहरो, महल के अंदर एक बहुत बड़ी खाई खोद रखी है कलिया ने, जिसमें नदी नर्मदा का जल ला करके मिला दिया गया है, जहां चारों समय जो है पानी बहता ही रहता है। तो जब तक ये खाई है तब तक इस महल को जीतना या इस किले को जीतना असंभव है उदल। तो उदल कहता है, तुम चिंता न करो, मैं अपने प्रण को पूरा करने के लिए धरती आसमान एक कर दूंगा। और इस तरीके से वो रानी बिजमा को वचन देता है अपनी तलवार को छूकर। कहता है, अगर मैं सच्चा वीर हूँ तो मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा, बिजमा मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। उसी समय कुशला रानी
के आदेश पर योगी आगे बढ़ चुके थे और आला के मन में ये था कि मेरा भाई उदल कहाँ गया। और उतने में ही जब उदल को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है। इशारे में पूछते हैं क्या रहा। उदल बताते हैं कि मैं सारा बहल का भेद ले आया हूँ, बस अब यहाँ से निकल चलें। तो आला कहते हैं ऐसे नहीं भाई, अभी कुछ महल के बारे में जाना है, अभी राजसभा तो देख लेते हैं, क्योंकि महाराज जम्बे ने भी बुलाया है। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं और वो अपने नाच गाना का करतब दिखाते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, रामायण महाभारत की चर्चाएं सुनाते हैं। फिर उसके बाद जो है जम्बे कहते हैं कि तुम लोग अच्छा गाते हो, लेकिन हमारी लाखा पात्र के समानता नहीं कर सकते। फिर वो लाखा पात्र को बुलाते हैं और उसके द्वारा नृत्य और गीत का आयोजन होता है। तो आला और मलखान दोनों लोग उसको पहचान लेते हैं, तो वो अपना सर नीचे किए ही बैठे रहते हैं। लेकिन उदल उसका नृत्य देखकर इतना प्रसन्न होता है, वो कहता है दादा अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो जो हार नौलखा कुशला रानी ने मुझको दिया है वो मैं इस लाखा को दे दूं, ये भी समझ जाएगी कि महोबा से कोई वीर आए हैं। तो आला कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही वो हार लाखा पात्र के गले में डालता है, लाखा उस हार को देख के पहचान जाती है कि ये निश्चित ही महोबा के सूरवीर हैं। तो वो पास जाकर कहती है कि तुम कौन हो, वैसे तो मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम देशराज बछराज के लड़के हो। तो आला कहता है आपने मुझे कैसे पहचाना। बोले देशराज बछराज के बालकों में ही इतना सील हो सकता है कि जो मेरे नृत्य गान को देख करके भी एक बार नजर न ऊपर करें। तो आला उन्हें इशारे में बता देती हैं कि हाँ हम उन्हीं के पुत्र हैं। तो लाखा पात्र फिर उनसे कहती हैं कि तुम जितनी शीघ्रता पूर्वक हो सके अब इस महल की सीमा को छोड़ दो, क्योंकि इस हार पर नज़र जम्बे की किसी भी समय पड़ सकती है। और जैसे ही हार वो मेरे गले में देखेगा तो वो तत्काल कहेगा कि ये हार योगियों के पास कैसे आया। इतना सुनकर आला वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और जब तक जम्बे की नज़र पहुँचती है तब तक ये पचपेड़वा यानी 5 पेड़ जहाँ लगे थे महल के बाहर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जम्बे जब पूछता है कि ये हार कहाँ से आया तेरे पास, ये तो महोबे वाला हार है। तो लाखा कहती है कि मुझे तो योगियों ने दिया। वो महलों में जाकर करिया से पता करवाते हैं तो कुशला रानी बताती हैं कि हाँ मैंने योगियों को दे दिया था। बस जम्बे समझ जाते हैं कि ये महोबा के राजकुमार थे। यद्यपि वो करिया को योगियों के पीछे भेजते हैं, लेकिन जब वहाँ पर पेड़ों के पास में करिया उनको ललकारता है कि ठहर जाओ, तो वहाँ आला उदल मलखान सब तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं कि धोखे रहियो ना योग इनके, हम महोबे के राजकुमार। तो करेंगा राय भी समझ जाता है कि मैं अगर यहाँ पर अपनी जिद करूँगा तो अभी मारा जाऊँगा। तो वो धीरे से वापस हो जाता है और इस तरीके से ये बमरी वन में आ जाते हैं। वो लोग अपने महल में चले जाते हैं और यहाँ से वो बमरी वन को कटवाना प्रारंभ करते हैं। और फिर उसके पश्चात बमरी वन को काट करके वह मार्ग बनाने जा रहे थे। इतने में ही वहाँ से जम्बे की फौज आती है जिसका संचालन कर रहे थे अनूपी और सूरज आते हैं। उदल से इनका बड़ा विकट संग्राम चलता है। बस थोड़ी देर के युद्ध के बाद अनूपी मारा जाता है, सूरज का भी वध कर देते हैं उदल। और जब ये खबर पहुंचती है तो फिर वहाँ से टोडरमल आते हैं, उनका भी वही परिणाम होता है। अब आते हैं राय करेंगा अपने हाथी पर सवार होकर और साथ में पश्चावत खाली लिए हैं, घोड़ा पपीहा भी खाली लिए हैं। ये वहाँ पर युवराज की स्थिति में थे तो इनके आने का अंदाज ही अलग था।
इनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी। और जब इनका युद्ध होता है तो ये सबसे पहले उदल सामने जाते हैं। उदल से कहते हैं, अरे तू मुझे अपना नाम तो बतला दे, मृत्यु के पहले मैं जान तो लूँ मैं किसे मार रहा हूँ। तब उदल कहता है, मैं ही दशराज का लाल हूँ, मेरा नाम उदय सिंह राय है। तब करिया कहता है कि तेरे बाप को मैंने ही कोल्हू में पिरवाया था, तुम मुझको भी जान ले। और इस तरह से इनकी बातों बातों में तकरार होती है और फिर युद्ध की स्थिति आती है। लेकिन करेंगा राय कोई साधारण वीर नहीं था। उदल उससे विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। और जब करेंगा राय को लगा कि अब काफ़ी समय हो गया, समय नष्ट नहीं करना, तो उसने हाथी को एक लोहे की साकर पकड़ा दी। उस साकर को जिस समय हाथी ने घुमाया तो मैं बैदुल घोड़े के समेत उदल को उसने अपनी जंजीर में जकड़ लिया। उदल बेबस हो गया। उसके बाद वहाँ सामने आते हैं मलखान और मलखान पूरे बेग के साथ उससे लड़ते हैं और घोड़ी कबूतरी हाथी के मस्तक पर अपने पैर जमा देती है। इस प्रकार से मलखान जब उसके समीप पहुंचते हैं तो अपनी ढाल से बहुत तेज प्रहार करते हैं उस पर, तो वो नीचे गिर जाता है। बस उसी समय ढेवा लेकर के उदल को आजाद करा देते हैं। पुनः करेंगा राय पछतावत पर सवार हो जाता है और वही साकर पछतावत को दे देता है। उस समय युद्ध घनघोर चल रहा है तो वहाँ पर हाथी पछतावत के सामने किसी हाथी घोड़े या वीर सैनिक का बस नहीं चलता है। और एक समय वो आता है जब वो आला को भी अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। इतनी बात जब मलखान को पता चलती है तो मलखान खबर भेज देते हैं। माता देवला आती हैं और जब तक मलखान का युद्ध चलता रहता है करेंगा राय से, और जैसे ही वो आकर हाथी पछतावत की आरती करती हैं और कहती है, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू मेरे ही पुत्रों को बंदी बनाएगा। हाथी अपने मालिक की आवाज़ को पहचान जाता है और वो साकर छोड़ देता है। इस तरीके से आला भी आज़ाद हो जाते हैं और फिर उसी पछतावत पर सवार होकर उनका घनघोर युद्ध होता है करेंगा राय से। फिर मलखान का युद्ध होने लगता है और मलखान उसका सर काट देते हैं। यहाँ उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया था, 8 महीने का समय दे आए थे उदल। तो उस 8 महीने से ज़्यादा समय होने के कारण उदल ये सोचते हैं माता मल्हा चिंतित होगी, तो वो करिया का सिर लेकर के रूपनवारी को भेज देते हैं कि जाओ माता की नज़र में ये शीश रखना और बता देना कि उदल सकुशल है। बस कुछ ही दिनों की बात है, हम लोग अभी विजय करके आते हैं माड़ो। रूपन वहाँ चले जाते हैं, माता मल्हा को कुशल क्षेम बताकर वापस आ जाते हैं। और इधर जब महाराज जम्बे देखते हैं ये तो सारी सेना का विनाश हो गया, तब वो कुछ जादूगरों का सहारा लेकर के उदल को बंदी बना लेते हैं और एक महात्मा होता है गुरु झिलमिला, उसके आश्रम में कैद करके छोड़ आते हैं। लोग तो कहते हैं कि भेड़ बना दिया, तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने कैद करके उदल को कि रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब फिर ढेवा अपने सगुन के द्वारा विचार करके बताता है और ये लोग जाते हैं वहाँ, उसे अपने गीत संगीत के द्वारा झिलमिला को मोहित करते हैं और कहते हैं अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें अपना ये कैदी दे दो, क्योंकि हम आगे जा कर के बलि देना है। तो वो भी सोचता है कि चलो ठीक रहा,
कौन इसको इतने दिन तक खिलाता पिलाता, और वो दे देता है। जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं तो उधर कहता है झिलमिला को इस तरह छोड़ देना उचित नहीं है, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, ये किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। तो ये पलट कर जाते हैं और उसकी भी हत्या कर देते हैं। इस तरीके से जो महाराज जम्बे का जादू वाला गढ़ था वो गढ़ खत्म हो जाता है। फिर जम्बे से उनका युद्ध चलता है और आला उसको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर महल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कुशला रानी को संदेश दे देते हैं कि जो चीज़ें महोबा से आई थी वो सारी चीज़ें आप हमारी नज़र करो, हमारे सामने लेकर आओ और अपनी बेटी बिजमा का डोला हमारे पास लाओ। तो वो हार नौ लाखा पातो घोड़ा हाथी उनके पास पहले ही आ चुका था, चीरा कलगी, ये सारी चीज़ें लेकर कुशला रानी आती हैं और ये भी कहती हैं कि स्त्रियों पर हाथ न डालना, नहीं तुम्हारी रजपूती नसा जाएगी। आला कहता हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बिजमा से वचन दे चुके हैं तो विवाह तो करेंगे। और जम्बे को ले जा करके वो उसी कोल्हू में पिरवा देते हैं और सर काट करके उसी बरगद के पेड़ में टांग देते हैं। कुछ इस तरीके से इनका मानव का बदला पूरा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक काम गलत कहें आप या सही कहें, जो होता है वही बता रहा हूँ। वहाँ बिजमा से शादी होती है उदल की, तब आला विचार करते हैं आपस में, मलखान से कहते हैं भाई शत्रु की बेटी है, कभी भी इसको अपने भाई और पिता की याद आ सकती है और ये उन्हीं के वियोग में हमारे तुम्हारे सबके लिए घातक बन सकती है, इसलिए मैं ऐसी बहू बनाकर न ले जाऊंगा, इसको यहीं मार डालो। तब उदल कहता है दादा मैं इसको वचन दे चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब वो मलखान से कहते हैं और मलखान उसका एक ही बार से काम तमाम कर देते हैं। और जब वो घायल होकर गिर पड़ती है तो उदल उसको अपनी गोद में ले लेता है और कहता है प्रिय अगर कोई और होता तुम्हारा शत्रु तुमको मारने वाला तो मैं उससे युद्ध जरूर करता, लेकिन अब मेरा भाई है बड़ा, मैं इसलिए विवश हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ करना। तब बिजमा कहती है कि उदल अब जो होनी थी वो हो गई, लेकिन अब मैं तुमको नरवरगढ़ में जाकर मिलूंगी, वहाँ फुलवा राजकुमारी के नाम से मेरा जन्म होगा। और मल्हारी राय मलखान से कहती है कि तुम वहाँ पर मारे जाओगे जहाँ पर उदल नहीं होगा, और इतना कहकर वह प्राण त्याग देती है। उदल उसकी लाश को ले जाकर के नदी नर्मदा में प्रवाहित करते हैं और उसके जो मृतक कर्म हैं उनको करते हैं। इस प्रकार से माणव की लड़ाई पूर्ण हुई। और आप सभी लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग बताइएगा अपने कमेंट से, मैं आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। और अगर आपका आदेश होगा तो मैं आपको नैनागढ़ का संग्राम यानी आला का विवाह अगले भाग में सुनाऊंगा। जैसा आप लोग आदेशित करेंगे वैसा ही करूंगा। धन्यवाद।